This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर माइंड स्पेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 8 स्निफिंग के बारे में। और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रैक्टिकल और सबसे ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन, हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज स्निफिंग, पैकेट स्निफिंग की टेक्निक्स देखेंगे, हम लोग MITM के अटैक्स देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ARP पॉइजनिंग करते हैं और ये ARP पॉइजनिंग होता क्या है, DHCP पॉइजनिंग स्पूफिंग के बारे में देखेंगे, वर्नेबल प्रोटोकॉल्स के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ टूल्स लाइक वायरशार्क, TCP डंप, एटरकैप, बेटरकैप, इन सारे टूल्स के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। SSL स्ट्रिपिंग क्या होता है, डिटेक्शन की टेक्निक्स क्या क्या है, काउंटर मेजर्स और रैप अप कर लेंगे हम लोग, तो हमारे ये पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है व्हाट इज स्निफिंग। तो बेसिकली स्निफिंग होता क्या है, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश करना है कि मैं यहाँ पे डेफिनेशंस भी बताऊंगा आपको और साथ में रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्निफिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग नेटवर्क ट्रैफिक फ्लोइंग थ्रू अ नेटवर्क। ओके, थिंक ऑफ इट इज इंस्टॉलिंग अ डिजिटल CCTV ऑन योर इंटरनेट वायर, एक्सेप्ट इट सीज एवरीथिंग यू सेंड एंड रिसीव, पासवर्ड्स, चैट्स, फाइल्स, इवन द वेबसाइट यू विजिट। आई होप बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा पढ़ते ही। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि स्निफिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप किसी पैकेट को एनालाइज करते हो, इंटरसेप्ट करते हो और देख पाते हो कि एग्जैक्टली दो डिवाइसेस के बीच में आपस में किस तरीके से कम्युनिकेशन हो पा रही है, राइट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है थिंक ऑफ इट इंस्टॉलिंग अ डिजिटल CCTV ऑन योर इंटरनेट वायर। इंटरनेट के ऊपर एक CCTV कैमरा लगा दो और वहाँ पे आप देख पाओगे कि जितने भी डिवाइसेस हैं आपस में किस तरीके से बातचीत कर रही है। मान लीजिए कि आपने व्हाट्सएप पे लिखा हाय और हाय लिख के मैसेज आपने भेजा किसी और को, तो हो सकता है कि बीच में बैठा हुआ कोई इंसान अगर चाहे तो आपके चैट्स को भी रीड कर सकता है। तो जब रीड करेगा, जो मैसेज जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पैकेट। उस पैकेट के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो अगर हम उस पैकेट को रीड कर पाए तो उसको बोलते हैं हम लोग स्निफिंग। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इफ द डाटा इज नॉट इंक्रिप्टेड देन इट इज गेम ओवर। अब मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में जब बातचीत हो रही है, जब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसे टाइम पर अगर वो डाटा इंक्रिप्टेड नहीं है तब तो भाई बिल्कुल गेम ओवर है। फिर तो जैसे ही आप अटैक करोगे तुरंत उस चीज़ को रीड कर पाओगे, जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल के अंदर हम देखते हैं। लेकिन अगर वो डाटा इंक्रिप्टेड है तो उसको भी हम लोग क्रैक कर सकते हैं बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ मेथड्स। लेकिन अगर वो इंक्रिप्टेड है तो काफ़ी ज़्यादा हद तक उसको अटैक करना या फिर क्रैक करना मुश्किल हो जाता है, राइट। सो एनीवन रनिंग अ स्निफर टूल कैन सी योर प्राइवेट डाटा इन द प्लेन टेक्स्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप देखना कि मैं आप लोगों को कितने बेहतरीन एग्जाम्पल्स और कितने बेहतरीन चीज़ें सिखाऊंगा। तो इस पूरे मॉड्यूल को सीखने के बाद आपको दो फायदे होने वाले हैं। पहली चीज़ कि आपको नेटवर्किंग के बारे में काफ़ी हद तक बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़, आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपका एथिकल हैकिंग के फील्ड में आने का और ज़्यादा मन करेगा। तो मैं चलिए दिखाता हूँ आपको आगे क्या करते हैं। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि इमेजिन यू आर सिटिंग ऑन इन अ कैफे एंड कनेक्टेड टू द पब्लिक वाईफाई। यू आर चेकिंग ईमेल्स, लॉगिंग इनटू द फेसबुक, शॉपिंग ऑनलाइन। आप मान लीजिए किसी कैफे में हो और आप ये सारे काम कर रहे हो एंड राइट देयर इज अ पर्सन सिटिंग इन द कॉर्नर। एक बंदा जो है उसी कैफे में कॉर्नर में बैठा हुआ है, इज रनिंग अ वायरशार्क। वो एक टूल यूज़ कर रहा है, वायरशार्क, एटरकैप, बेटरकैप, एंड साइलेंटली कैप्चरिंग योर एंटायर सेशन। तो जो भी आप अपने फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर कर रहे हो, उनको उस कैफे में बैठे हुए कोने में बैठा हुआ इंसान जो कि सेम पब्लिक वाईफाई के नेटवर्क कनेक्टेड है, वो आपके सारी की सारी चीज़ों को रीड कर सकता है। यू थिंक यू आर वॉचिंग यूट्यूब, दे आर वॉचिंग योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। आपको लगेगा कि आप अपने फ़ोन में वो यूट्यूब देख रहे हो, लेकिन वो आपके सारे के सारे क्रेडेंशियल्स को, आपके सेशन को, कीज़ को भी वो कैप्चर कर पाएगा और इसकी मदद से वो आपके जितने भी अकाउंट्स वगैरह होंगे उन सबको भी हैक कर पाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है रियल केस इन 2020 रिसर्चर्स डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ स्निफिंग ऑन फ्री वाईफाई एट एयरपोर्ट्स कुड इजीली एक्सट्रैक्ट हंड्रेड्स ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लॉगिन सेशंस इन जस्ट 30 मिनट्स। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। चलते हैं आगे। वाई हैकर्स लव स्निफिंग। हैकर्स को स्निफिंग से मोहब्बत क्यों है? इसके पीछे की एक वजह यह है कि हियर इज अ थिंग, स्निफिंग डजंट रिक्वायर हैकिंग इनटू एनीथिंग, द अटैकर जस्ट लिसन। अटैकर से सुनता है, देखता है, समझता है। इफ डाटा इज अनएनक्रिप्टेड इट इज लाइक बीइंग इन अ रूम वेयर एवरीवन विस्परिंग सीक्रेट्स एंड यू हैव अ माइक। समझ रहे हो?
सब लोग गुसर फुसर कर रहे हैं लेकिन आपके पास माइक है, एक रूम में ऐसे बैठे हो। खैर आगे चलते हैं। सो यूज्ड बाय हैकर्स टू स्टील लॉगिन क्रेडेंशियल्स, मतलब किसी के लॉगिन क्रेडेंशियल को चुराना। सेशन हाईजैक करने के लिए भी हम लोग करते हैं, सेशन हाईजैक कर सकते हैं। रीड सेंसिटिव ईमेल्स, मैसेजेस, डाउनलोड ट्रांसफर्ड फाइल्स, या फिर ऑडिट इनसिक्योर नेटवर्क। समझ रहे हो, मतलब जो हैकर्स होते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, ज़्यादातर ये स्निफिंग का किस लिए यूज़ करते हैं, इस तरफ लिखा हुआ है। और जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो ज़्यादातर किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है। लाइक टू ऑडिट इनसिक्योर नेटवर्क, लाइक टेस्ट विजिबिलिटी ऑफ द सेंसिटिव डाटा एंड टू इन्वेस्टिगेट नेटवर्क ब्रीचेस। इन सब चीज़ों के लिए एथिकल हैकर्स यूज़ करते हैं। लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए, इलीगल काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल लॉगिन क्रेडेंशियल को चुराना, सेशन हाईजैक करना, सेंसिटिव फाइल्स को रीड करना, या फिर ट्रांसफर करना कोई डाउनलोड फाइल, कोई मालवेयर वगैरह। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल तुम नेटफ्लिक्स ओपन कर रहे थे, हैक करना जीमेल, इंस्टाग्राम और पेटीएम भी ओपन कर लिया क्योंकि उसने आपका सेशन हाईजैक कर लिया। चलते हैं आगे। सो टाइप्स ऑफ स्निफिंग, तो बेसिकली स्निफिंग कितने टाइप का होता है हम लोग वो देख लेते हैं। सो स्निफिंग इज नॉट जस्ट वन मेथड, देयर आर टू मेजर टाइप्स। दो तरीके का होता है स्निफिंग। पहला मेथड है पैसिव। अब आपको कहा सर मैं तो बचपन में इंग्लिश ग्रामर सीखता था, एक्टिव पैसिव, हम कहाँ पढ़ा रहे हो एक्टिव पैसिव। तो देखो यार, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझना होता है। तो पहला होता है पैसिव स्निफिंग। पैसिव स्निफिंग का मतलब होता है कि यू क्वाइटली लिसन, आप शांति से सुनने की कोशिश करते हो। ठीक है, नो नेटवर्क डिस्टर्बेंस, आइडियल फॉर हब्स और ओपन वाईफाई। आप जाके किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठ गए, ठीक है, स्टेशन के ऊपर जाके बैठने के बाद आप क्या करते हो, वहाँ पे जाके पब्लिक वाईफाई को लॉगिन कर लेते हो और जाके चेक करते हो कि कितने सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है और किसी का सारा पैकेट एनालाइज कर पाते हो, देख पाते हो कि कैसा डाटा फ्लो कर रहा है, कौन क्या क्या लॉगिन कर रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं इन चीज़ों को। ओके, सो एक्टिव स्निफिंग का मतलब क्या होता है कि यू क्रिएट ट्रैफिक। मतलब पैसिव स्निफिंग का मतलब हो गया कि आप साइलेंटली सुन रहे हो, बस आप देख रहे हो कि अच्छा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट एक्टिव का मतलब क्या है, एफटी का मतलब है कि आप उसके अंदर ट्रैफिक इंजेक्ट करते हो, आप ट्रैफिक भेजते हो। लाइक ARP रिक्वेस्ट टू स्निफ पैकेट को स्निफ करने के लिए आप ARP रिक्वेस्ट भेजते हो, ARP पैकेट्स भेजते हो। मोस्टली यूज टू स्विच और यूज ऑन स्विच बेस्ड नेटवर्क, जहाँ पे स्विचेस का यूज़ होता है। अभी मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या है और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पैसिव का मतलब हो गया कि चुपके से सुनना, जैसे बहुत सारी औरतें करती हैं, समझ लो, चुपके से सुन लेती हैं सारी बातें, फिर लड़ाई करवाती उसी तरीके से। लेकिन एक्टिव क्या होता है, जब सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता, थोड़ा झटका भी देना पड़ता है, उस टाइम में हम लोग ये चीज़ें करते हैं। सो वेयर स्निफिंग हैपन्स द मोस्ट, कहाँ पे ज़्यादातर होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी देखते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। और प्रैक्टिकल भी मैं ऐसे कराऊंगा ना कि आप सोते हुए भी अगर आपको कोई उठा देता है तो आप सारी की सारी चीज़ों को तुरंत कर पाओगे। इतना मज़ा आने वाला आज की क्लास के अंदर। ओके, तो वेयर स्निफिंग हैपन्स द मोस्ट, तो स्निफिंग ज़्यादातर होता है कहाँ पर है, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स लाइक कैफ़े में, एयरपोर्ट में, होटल्स में। तो जब भी आप कहीं पे जाओ तो लॉगिन करने से पहले, वाईफाई को लॉगिन करने से पहले, फिर कनेक्ट करने से पहले 10 बार सोच लेना कि वो चीज़ सिक्योर है कि नहीं है। ओके, क्योंकि सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट कर लेने से आपके सारी की सारी चीज़ों को वहाँ पे उड़ा दिया सकता है, हैक कर लिया जा सकता है, सेशन को हाईजैक कर सकते हैं, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचकर रहना। ठीक है, इनसिक्योर लैंस लाइक ऑफिस सेटअप के विदाउट इनक्रिप्शन, मिसकॉन्फ़िगर्ड राउटर्स, IoT डिवाइसेस विद डिफॉल्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे ज़्यादातर स्निफिंग की जाती है। ठीक है, तो ये नोट आपके पास लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो व्हाट कैन बी स्निफ्ड, क्या क्या स्निफ हो सकता है, वेबसाइट URLs यू विजिट। ओ माय गॉड, मतलब कि यह है कि आप जिस वेबसाइट को विजिट करते हो उस वेबसाइट को भी यहाँ पर स्निफ किया जा सकता है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड, अगर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो किसी HTTP वेबसाइट पे, वो भी स्निफ कर सकते हैं। और मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ आज प्रैक्टिकल की कैसे करते हैं। ईमेल कंटेंट्स, फाइल ट्रांसफ़र, FTP, SMB, इन सब का भी कर सकते हैं। ऐप डाटा फ्रॉम ओल्ड और अनसिक्योर्ड ऐप्स, इवन व्हाट्सएप वेब इन ओल्डर वर्जन्स वाज फाउंड वल्नरेबल ड्यू टू अनवैलिडेटेड सेशन कुकीज़। अब ये देखो कितनी बढ़िया बात बताई है मैंने आपको। व्हाट्सएप वेब जो है ओल्डर वर्जन में वो भी वल्नरेबल था। तो ज़्यादातर लोगों के अकाउंट भी ऐसे ही हैक हुआ करते थे कि भाई मेरा अकाउंट हैक हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो उसके पीछे की वजह भी यही थी। इज इट क्लियर? अब चलते हैं आगे। ओके, सो आगे चलते वक्त अब हम लोग देखते हैं कि इस स्निफिंग इलीगल, भाई क्या ये इलीगल है? सच बात है भाई, इलीगल हो सकता है। सो स्निफिंग इटसेल्फ इज नॉट ऑलवेज इलीगल, ज़्यादातर इलीगल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पर हो सकता है कि इलीगल हो। कैसे? इलीगल व्हेन यू इंटरसेप्ट डाटा यू नॉट मींट फॉर यू, मतलब आप किसी का जानबूझकर डाटा इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हो। यू डू इट विदाउट ऑथराइजेशन, आप बिना ऑथराइजेशन की आप उस पर अटैक करने की कोशिश करते हो। राइट? यू स्टोर और मिसयूज कैप्चर डाटा,
आप डाटा को स्टोर कर लेते हो या फिर मिसयूज़ करते हो। और लीगल कब है ये? लीगल है व्हेन यू आर टेस्टिंग ऑन योर नेटवर्क, जैसे कि आज हम सीखने वाले हैं। यू हैव एक्सप्लिसिट परमिशंस, आपके पास परमिशन है, एंड यू आर डूइंग फोरेंसिक्स और ऑडिटिंग। तो अगर आपका ये सारा मकसद है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, देन ये आपका लीगल कहलाएगा। एंड इफ़ यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ दिस वर्क, देन इट विल बी कॉल्ड एज इलीगल स्निफिंग, राइट। तो ये नीचे ये लिखा हुआ है, अभी भी आप पढ़ सकते हो। सो मैं मेन चीज़ें आपको बताऊंगा, बाकी चीज़ें आप ये पीपीटी तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। सो वाई लर्न स्निफिंग, क्योंकि पेन टेस्टिंग के अंदर, एनपीटी के अंदर, नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिटिंग, मालवेयर एनालिसिस, वाईफाई हैकिंग, पैकेट बेस्ड फोरेंसिक्स की में काम आता है। जो हैकर स्निफिंग नहीं जानता वो सिर्फ टूल चलाता है, समझता नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन क्या क्या है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। सो पैकेट स्निफिंग के टेक्निक्स मैंने आपको बता दिए, पैसिव और एक्टिव होते हैं, ओके। सो की पॉइंट्स आपको पता ही है कि कैसे कैसे। प्रोमिसियस मोड क्या होता है? द हार्ड स्निफिंग। प्रोमिसियस मोड्स अलाउ योर नेटवर्क कार्ड टू कैप्चर ऑल पैकेट, नॉट जस्ट द 1 मिनट फॉर यू। मतलब सारे के सारे पैकेट्स को एनालाइज करने का हमारा गोल रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पैकेट को हम लोग एनालाइज करें। हम चाहते हैं कि जो भी पैकेट सेंड हो रहे हैं और रिसीव हो रहे हैं दोनों डिवाइसेस के बीच में, या फिर जितने भी मल्टीपल डिवाइसेस हैं, उन सारे के सारे पैकेट्स को हम लोग देख पाएँ, एनालाइज कर पाएँ, रीड कर पाएँ। तो ये हमारा मकसद होता है। तो इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स यूज़ होते हैं, लाइक वायरशार्क, टीसीपी डंप, कैनन, ये सारे टूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको रियल वन यूज़ केस भी लिखा हुआ है, अभी आप पढ़ सकते हो। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट प्रैक्टिकल के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप खुद ही पढ़कर समझ सकते हो, इसमें उतनी भी खतरनाक चीज़ें नहीं लिखी हुई है कि आप समझ ना पाओ। मैक फ्लडिंग किसे कहते हैं एग्जैक्टली? मॉडर्न नेटवर्क यूज स्विचेस दैट सेंड पैकेट्स ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइस। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आजकल के जो मॉडर्न जितने भी हमारे पास स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, ये इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि जब भी आप कोई पैकेट सेंड करते हो राउटर के पास, और राउटर जाता है इंटरनेट के पास, तो जब इंटरनेट से जब रिस्पॉन्स आता है, तो वो राउटर सिर्फ आपको ही रिप्लाई करेगा, बाकी डिवाइसेस के पास पैकेट सेंड नहीं करेगा। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा क्या होता था कि जो पैकेट आ रहा है इंटरनेट से राउटर के पास या फिर किसी हब के पास, वो सारे का सारा पैकेट हर एक डिवाइस के पास आता था, और वहाँ पे जाके वो पूछता है कि भाई क्या पता कि आपके पास ये आपका ये पैकेट है। तो यहाँ पर ये दिक्कत वाली बात थी कि कोई भी स्निप कर सकता था आसानी से। लेकिन आजकल के मॉडर्न जितने भी स्विचेस वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, राउटर्स यूज़ करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस के पास जाता है पैकेट लेकर जिसने उसकी रिक्वेस्ट करी थी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान सुनना, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस चलने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। बट अटैकर्स कैन फ्लड द स्विच मैक टेबल विथ फेक एड्रेसेस अंटिल इट स्टॉप्स फंक्शनिंग करेक्टली। तो मैक फ्लडिंग का मतलब क्या है कि ये अटैकर्स क्या करते हैं, मैक एड्रेस टेबल को ही फ्लड कर देते हैं, बाढ़ ला देते हैं, भर देते हैं पूरा, ताकि वो सही से काम ही ना करे। तो इस चीज़ का भी लोग यूज़ करते हैं, हम लोग देखेंगे इस चीज़ को भी। तो व्हाट हैपन्स, स्विच फेल्स टू डिसाइड वेयर टू सेंड द ट्रैफिक। तो मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है यार पे टेबल कि एग्जैक्टली पैकेट को सेंड करना किसके पास है, ओके। बिगिंस ब्रॉडकास्टिंग टू ऑल पोर्ट्स लाइक अ हब। तो लाइक वो हब की तरह बन जाता है कि भाई वो सारे के सारे पैकेट्स हर एक डिवाइस के पास भेज देगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? जिस बच्चे को नेटवर्किंग थोड़ी सी भी आती होगी वो मेरी बातों को बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अटैकर्स इन प्रोमिसेस मोड गेट्स ऑल द डाटा। खैर आगे चलते हैं। डीएनएस पॉइजनिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि डीएनएस पॉइजनिंग क्या होता है। बहुत ही बेसिक है। फेक डीएनएस रिस्पॉन्स मतलब कि विक्टिम जाएगा कहीं और, विक्टिम ने क्लिक किया HTTPS वेबसाइट के ऊपर, लेकिन जाएगा वो HTTP की वेबसाइट के ऊपर, मतलब एक तरीके से डीएनएस पॉइजनिंग कर देना, ठीक है। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर। आगे बताऊंगा सब कुछ पूरा प्रैक्टिकल करके, ओके। तो यहाँ पे देखा हमने कि कहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। टूल्स यूज फॉर स्निफिंग यही सारे हैं, वायरशार्क, टीसीपी डंप, एटरकैप, टी-शार्क, दिस ऑल आर द टूल्स। समरी भी आप लोग पढ़ सकते हो। अब आप ये मत कह रहे कि सर स्किप कर रहा हूँ, मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। आई एम जस्ट गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल राइट नाउ। ये सारी थ्योरी बेसिस है, ये बहुत ही सिंपल है, सब कुछ आपके लिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिख रखा है मैंने, आप पढ़ सकते हो। और जहाँ तक चीज़ें थी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। अब आगे चलते हैं। सो MITM का अटैक करते कैसे एग्जैक्टली? अब मैन इन द मिडल अटैक होता क्या है पहले इसी को समझते हैं, और ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ से क्लास चलेगी बहुत लंबी देर तक, तो आराम से बैठ जाओ और सुनने की कोशिश करना। अगर आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट हो जो वीडियो को आधा अधूरा देख के जाके फालतू का टाइम वेस्ट करता है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो, मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ आपको इस चीज़ के कि ये ऐसी वीडियोज़, जिस तरीके का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये वीडियोस हमेशा याद रखना, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। इसलिए आपके पास मौका है कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो, नहीं तो कोई और इंसान आपकी सीट खा जाएगा। तो कहते हैं ना कि भाई अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको कुर्सी छीननी पड़ती है, कुर्सी मिलती नहीं है, समझ रहे हो?
तो ये देख लेना कि क्या पता आप मेहनत कर रहे हो और थोड़ी कम मेहनत करी तो कोई बंदा आके आपसे ज़्यादा मेहनत करके आपकी कुर्सी छीन के भाग गया। और किस कुर्सी की बात कर रहा हूँ मैं? एक सीट की, एक जॉब रोल की। चलो आगे चलते हैं। तो MITM अटैक्स के बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। तो MITM, मैन इन द मिडल अटैक, बेसिकली जो बीच में बैठा हुआ बंदा वो एग्जैक्टली करता क्या है एग्जैक्टली आपको पता तो होगा कि बीच में बैठ के ट्रैफिक को देखेंगे कि सेंडर और रिसीवर के बीच में देखेंगे क्या क्या बातचीत हो रही है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। लेकिन होता कुछ और है, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अब मैन इन द मिडल अटैक इज व्हेन एन हैकर प्लेसेस देमसेल्फ बिटवीन यू एंड द सर्वर के बीच में और आपके बीच में वो बैठ जाता है, इंटरसेप्टिंग एवरीथिंग विदाउट यू नोइंग। आपको पता भी नहीं चलता लेकिन वो सारी बातें पढ़ रहा होता है। हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सिंपल एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है कि इमेजिन यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू योर फ्रेंड। मान लीजिए आप एक मैसेज सेंड करो अपने फ्रेंड को, अ थर्ड पर्सन कैचेज अ लेटर्स, रीड करता है उसको, कभी कभी मॉडिफाई भी कर देता है, एंड देन सेंड्स इट फॉरवर्ड, उसको फॉरवर्ड भी कर देता है। यू डोंट नोटिस एनीथिंग बट ही नोज एवरीथिंग। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू समथिंग मोर। ओके, तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखा है, कुछ डायग्राम्स वगैरह हैं जिसके थ्रू मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में एक इंसान आकर बैठ जाएगा, ये था ओरिजिनल कनेक्शन, लेकिन वो नया कनेक्शन बिल्ड करता है। नया कनेक्शन बिल्ड करने के लिए वो क्या करता है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। तो ज़रा यहाँ पे देखने की कोशिश करो। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम एवरीबडी, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम एवरीबडी, और ज़रा समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अटैकर। तो जो पहला नॉर्मल केस है ना, नॉर्मल केस में क्या था एग्जैक्टली कि ये जो यूज़र है, मैं अपने पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, सो लेट मी टेक अ सम पेन। तो यहाँ पे जो नॉर्मल यूज़र है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। नॉर्मल टाइम पे क्या कर रहा था, ये रिक्वेस्ट कर रहा था किससे? राउटर से। राउटर क्या है? ये गेटवे जहाँ से सारी की सारी रिक्वेस्ट जा रही है। तो यहाँ से जब इसने नॉर्मल यूज़र ने रिक्वेस्ट किया तो इंटरनेट के पास गया, इंटरनेट से रिस्पॉन्स आया राउटर के पास, राउटर से यहाँ पे आ गया। वेरी इजी, इसमें क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन होता क्या है बेसिकली मैन इन द मिडल अटैक में, ये जो अटैकर है, ये अटैकर, सुनते रहना ध्यान से, अगर ये चीज़ समझ गए तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, कोई बीट नहीं कर सकता आपको मैन इन द मिडल अटैक करने के लिए। तो अगर यहाँ पे एक यूज़र है, ये रिक्वेस्ट करता है गेटवे से, गेटवे इन द सेंस आपका राउटर हो सकता है, आपका स्विच हो सकता है, और वो जाके रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? इंटरनेट के पास, और फिर इंटरनेट से वापस आती है और फिर यूज़र के पास चली जाती है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। लेकिन ऐसे टाइम पर ये जो अटैकर है, ये अटैकर क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है किससे? राउटर से। और ये जो अटैकर ये भी रिक्वेस्ट करता है यूज़र से। अब क्या रिक्वेस्ट करता है? दोनों चीज़ों से बताता हूँ, भी ध्यान सुनना। तो जब ये अटैक हो जाता है पूरा, मान के चलो कि ये पूरा अटैक हो रहा है, ये MITM अटैक हो रहा है पूरा, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, यूज़र ने रिक्वेस्ट करी और ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? अटैकर के पास, इसको पढ़ लेगा वो, एंड देन ये रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी। मतलब जो नॉर्मल काम हो रहा था अब वो नॉर्मल नहीं रहेगा। अब जितनी भी रिक्वेस्ट होगी, अब यहाँ पर ज़रा समझने की कोशिश करो, जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा वो रिक्वेस्ट जाएगी पहले अटैकर के पास, अटैकर से जाएगी राउटर के पास, और राउटर से जाएगा इंटरनेट के पास, ठीक है, इंटरनेट के पास। अब इंटरनेट के पास जाने के बाद अब यहाँ पर ज़रा समझने की कोशिश करो, तो जब वापस आएगा तो राउटर के पास आएगा, राउटर से आएगा अटैकर के पास, अटैकर के बाद यूज़र के पास आएगा। लेकिन ये बेसिकली होगा कैसे? मेन बात ये है कि एग्जैक्टली एक अटैकर करता क्या है, एक अटैकर ऐसी क्या चीज़ें करता है कि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ज़रा सब कुछ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखने की कोशिश करो। तो ऐसे टाइम पर हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक जिसका नाम है ARP पॉइजनिंग। क्या नाम है? ARP पॉइजनिंग। तो ये बेसिकली करता क्या है, ज़रा समझने की कोशिश करना बिल्कुल ध्यान से। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा मैं इधर ले चलता हूँ अपने आप को साइड में, ठीक है, इधर चलता हम लोग, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं एक बार। ओके, तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम लोग MITM अटैक करने की बात करते हैं ना, तो ऐसे टाइम पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना होता है वो होता है ARP पॉइजनिंग। ARP पॉइजनिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक राउटर, जस्ट आपको एक सिंपल डेमो देने के लिए। यहाँ पे एक राउटर है और यहाँ पे है एक यूज़र, ठीक है, यहाँ पे एक यूज़र है और यहाँ पे बैठा हुआ है एक अटैकर। अब ज़रा ध्यान से देखना, और यहाँ पे है इंटरनेट। मैं इधर इंटरनेट बना देता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट। डायग्राम के ऊपर मत जाओ, ध्यान से सुन लो, डायग्राम के ऊपर ध्यान मत दो इतना कि डायग्राम अच्छा है कि बुरा है, पहले ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक में हल्के मत लेना इस चीज़ को। तो ये यहाँ पे जो अटैकर है
यहाँ पे एक यूज़र है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि एक यूज़र रिक्वेस्ट करता है एक राउटर से, यहाँ पे लिख देता हूँ राउटर ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। राउटर लिख सकते हो या फिर स्विच लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और ये रिक्वेस्ट जाती है यहाँ पे इंटरनेट के पास, और सेम वाइस वर्सा यहाँ पे रिक्वेस्ट के साथ ये रिस्पॉन्स आता है, यही होता है नॉर्मल। लेकिन ऐसे टाइम पर होता क्या है कि ये जो अटैकर है, ये अटैकर कहता है इस यूज़र से कि भाई मैं एक राउटर हूँ, कहता है कि आई एम अ राउटर, आई एम अ राउटर। और इसका ये प्रूफ भी देता है, इसका ये प्रूफ भी देता है कि मैं एक राउटर हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो अटैकर है ये क्या कहता है राउटर से कि भाई मैं एक विक्टिम हूँ, आई एम अ यूज़र, मैं एक विक्टिम हूँ, यानी कि मैं एक यूज़र हूँ। समझ रहे हो मेरी बात, कितना बड़ा धोखा हो रहा है। मतलब सामने जो इंसान है, यूज़र है, उसको कह रहा है कि भाई मैं राउटर हूँ, जो भी रिक्वेस्ट है वो मेरे पास भेजो, पहले जो भी रिक्वेस्ट है मेरे पास भेजो, मेरे थ्रू हो जाएगा। और जब राउटर के पास जा रहा है वो अटैकर, तो राउटर से कह रहा है कि भाई मैं एक यूज़र हूँ, जो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको भेजना है आगे। वाओ क्या बात है भाई, मतलब कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हो। चलो, तो यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम को जरा देख के समझ सकते हो होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक और डायग्राम दिखाऊं, बहुत ही अच्छा डायग्राम, तो जरा यहाँ देखो, बहुत ही अच्छा डायग्राम। ये डायग्राम इनफ है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है राउटर, और यहाँ है इंटरनेट, और यहाँ है विक्टिम, यहाँ है हैकर। तो ये हैकर क्या कहेगा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हैकर कहेगा हैकर एक्ट्स एज अ राउटर फॉर विक्टिम, हैकर एक्ट्स एज अ राउटर फॉर विक्टिम। विक्टिम के लिए वो एक्ट करेगा कि मैं एक राउटर हूँ, आई एम अ राउटर। और राउटर के लिए क्या बोलेगा वो बोलेगा कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है ये इस मैक एड्रेस पे लोकेटेड है, ठीक है, इससे एसोसिएटेड है। और ये जो हैकर है ये बोलेगा राउटर से कि भाई मैं एक विक्टिम हूँ, हैकर एक्ट्स एज विक्टिम फॉर द राउटर। तो राउटर को बताएगा कि भाई मैं एक विक्टिम हूँ, यानी कि मैं एक यूज़र हूँ। और इसके प्रूफ भी दे रहा है, जरा दिख रहे हो, ये सब कुछ कॉपी कर रहा है। इसका मैक एड्रेस यहाँ लेके चिप दिया इसने, इसको लेके यहाँ चिप से, समझ रहे हो। तो अभी मैं दिखाऊंगा सब कुछ करके कि कैसे एग्जैक्टली हो रहा है। अब ये देखो, ये राउटर का मैक एड्रेस है, राउटर का मैक एड्रेस है, और ये रहा इसका आईपी एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हैकर का मैक एड्रेस और उसका आईपी एड्रेस, और यह है विक्टिम का, देख पा रहे हो आप लोग। तो मैक एड्रेस अपना ले आकर चिप देता है, किसको, राउटर को। तो जब ऐसे टाइम पर क्या होगा, जब ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, अगर मान लीजिए ये चीज़ हो गई, तो होगा क्या ऐसे टाइम पर कि जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट कहाँ से होती जाएगी, अटैकर के पास जाएगी पहले, फिर जाएगी राउटर के पास, फिर इंटरनेट के पास जाएगी, और सेम वाइस वर्सा। तो ऐसे टाइम पर तभी हम लोग कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। समझ रहे हो कि यूज़र से रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, पहले अटैकर के पास, और अटैकर के बाद जाएगी राउटर के पास, और फिर राउटर के बाद इंटरनेट। तो कहाँ पे बैठा है ये बताओ, ये बैठा है बीच में। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर एग्जैक्टली ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये करते कैसे हैं, ARP पॉइजनिंग होता क्या है। तो ये अटैकर क्या करता है, इस अटैकर ने जब ये बात बताई, सुनना ध्यान से, ये जितनी भी बातचीत कर रहा है ना, ये जितनी बातचीत कि भाई मैं एक राउटर हूँ, भाई जाके राउटर को बता रहा है कि भाई मैं एक विक्टिम हूँ, विक्टिम को बता रहा है कि भाई मैं एक राउटर हूँ, ये सारी बातचीत को ही कहते हैं ARP पॉइजनिंग। वही सारे पैकेट्स भेजता है अलग अलग तरीके से। कैसे भेजता है चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, तभी मैं आपको आगे और भी चीज़ें समझाऊंगा। तो ये डायग्राम भी पढ़ लेना आप, ये डायग्राम भी बहुत ही बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम। ये 2 डायग्राम से भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ARP पॉइजनिंग क्या होता है, द हैकर शॉर्टकट। ARP क्या मतलब क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इट्स कनेक्ट IP एड्रेस टू मैक एड्रेस इनसाइड अ नेटवर्क। ये कनेक्ट करता है IP एड्रेस को मैक एड्रेस के साथ किसी भी नेटवर्क के अंदर। तो ARP पॉइजनिंग का मतलब हो गया कि अटैकर सेंड करेगा फेक ARP रिप्लाईज। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो अटैकर क्या करेगा, सेंड करेगा फेक ARP रिप्लाईज लाइक हे राउटर आई एम द विक्टिम, और हे विक्टिम आई एम द राउटर। सो नाउ ऑल ट्रैफिक फ्लोज थ्रू द अटैकर सिस्टम। तो सारा ट्रैफिक अटैकर के सिस्टम से फ्लो करेगा। तो अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करने। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे पास VMware है, और VMware के अंदर मैंने 2 चीज़ें इंस्टॉल कर रखी है। Windows 10 जो कि मेरा एक विक्टिम का मशीन होगा, और मेरे पास है मेरा काली लिनक्स। आई हैव माई काली लिनक्स, राइट। सो काली लिनक्स को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सामने ओपन होकर आ चुका है, और हम करेंगे क्या ऐसे टाइम पर, ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करना। जितने भी मैं आपको कमांड्स दिखाऊंगा सब कुछ आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा भी और साथ में दूंगा भी। क्या दूंगा मैं आपको, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिकल गाइड है, लाइक एटरकैप का, बेटर कैप के प्रैक्टिकल गाइड मैंने लिख रखे हैं। वाईशार का पूरा प्रैक्टिकल गाइड मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं आप लोगों के लिए, स्टडी मटेरियल जो बहुत काम आएंगे आपको, वो मैं दे दूंगा।
तो एटर कैप को प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करना वही मैं सब कुछ दिखाऊंगा, बट राइट नाउ वी हैव टू सी कि एग्जैक्टली हमें करना कैसे है। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से साइड से बंद कर देता हूँ और फॉर अ मोमेंट, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चेक करना है कि हमारे काली लिनक्स का आईपी एड्रेस क्या है और राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे IP करके R। और जैसे ही मैंने IP करके R लिखा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एड्रेस है डिफ़ॉल्ट, ये क्या है हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिस इज़ अवर काली लिनक्स का IP एड्रेस। अगर और कंफर्म करना है तो IP कॉन्फ़िग लिख के आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आओगे आप एंड यू कैन सी दिस इज़ अवर IP एड्रेस ऑफ द काली मशीन। एवरीथिंग इज़ ओके। चलते आगे, तो हमने यहाँ पे देखा कि यार हमारा जो IP एड्रेस है ना 26.2 करके है डिफ़ॉल्ट गेटवे, ओके। तो हमें बेवकूफ़ बनाना है किसको, विंडोज़ 10 को। तो ज़रा विंडोज़ 10 को भी ऊपर आते हैं, विंडोज़ 10 के ऊपर भी आने की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग वहाँ पे से भी स्कैन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम वहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विंडोज़ 10 के अंदर आने के बाद मैं IP कॉन्फ़िग लिख के लिखूँगा और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इसका IP एड्रेस क्या है। इसका IP एड्रेस है 134, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आई होप अच्छे से। इसका IP एड्रेस है 134 लास्ट में और 26.134, और इसका भी डिफ़ॉल्ट गेटवे है सेम टू सेम जैसे हमारा लिनक्स का था। कोई दिक्कत, क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे तो सेम ही होगा। अब चलते हैं आगे हम लोग। अब ज़रा देखना कि मैं एग्जैक्टली करने वाला क्या हूँ। ऐसे टाइम पर मैं स्टार्ट करूँगा एक टूल का नाम है जिसका नाम है एटरकैप। और एटरकैप टूल को स्टार्ट करने से पहले मुझे करना होगा IP फॉरवर्डिंग। तो IP फॉरवर्डिंग करने के लिए मैंने जो आपके लिए नोट्स बना रखे हैं वो नोट्स दिखा देता हूँ। तो हम लोग एटरकैप से यूज़ करेंगे और इस नोट्स का यूज़ कैसे करना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग बीच में क्या करेंगे, हमारा जो अटैकर का IP एड्रेस है वह है 130, 192.168, 26.130। विंडोज़ 10 का जो IP एड्रेस आपने देख लिया और डिफ़ॉल्ट गेटवे आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। मैं इस चाहता हूँ कि ये नोट्स के थ्रू भी आप लोगों को चीज़ें दिखा दूँ ताकि आपको ये यूज़ करना आ जाए। इसका PDF मैं दे दूँगा आपको टेलीग्राम पे, आप लोग ज्वाइन कर लेना चैनल। तो टोपोलॉजी क्या होगी एग्जैक्टली, ये विक्टिम होगा और बीच में होगा राउटर और इधर होगा इंटरनेट और हम लोग होंगे इसके बीच में, अटैकर होगा इसके बीच में, ओके। तो वेरीफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए हमने IPR करके लिखा, हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे देख लिया, हमने IP एड्रेस देख लिया, ठीक है। विंडोज़ 10 के अंदर हमने IP कॉन्फ़िग देख लिया। अब इसके बाद हम लोग पिंग करके कमांड चेक कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे दोनों में नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर अब करेंगे हम लोग इनेबल करेंगे IP फॉरवर्डिंग। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग IP फॉरवर्ड करेंगे। सिंस अटैकर विल सिट इनसाइड इन द मिडल, इनेबल IP फॉरवर्डिंग। तो हमें IP फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ज़्यादा कोई खतरनाक कमांड नहीं है, जस्ट आपको ये वाली कमांड पेश करनी है, टर्मिनल में जाके बस ये वाली कमांड पेश करनी। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है कि इको करके हम लोग वहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है पर फॉरवर्डिंग में वो 0 रहता है पहले स्टार्टिंग में, उसको हम लोग 1 कर देंगे। इको करके हम लोग यहाँ पे वाली पूरी कमांड कॉपी कर लो आप, ठीक है। बहुत ही सिंपल कमांड है। इसको यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली पेश कर देना है, इको 1 PROC sysnet IPv4 IP फॉरवर्ड। तो IP पर फॉरवर्डिंग कर देंगे। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा IP फॉरवर्डिंग हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँगा कैट, ठीक है। तो मैं लिखूँगा PROC, एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कैट, ओके। मैं इसको पेस्ट ही कर देता हूँ एंड देन इसको मैं करता हूँ यहाँ से कट, ओके। तो कैट करके मैं रीड करता हूँ, तो इसकी वैल्यू मेरी आ रही है अभी 0, क्या आ रही है 0। तो मुझे करना होगा इको। तो मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ देखा परमिशन डिनाइड, मैं करूँगा sudo su और यहाँ पर आने के बाद मैं करूँगा काली प्रेस करके रूट यूज़र बन जाऊँगा। अब जिसको कालीनेस नहीं आता है वो मेरा फुल कोर्स दे सकता है ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। और यहाँ पे क्या करोगे आप, फिर से वही कमांड इको 1 और अब मैं कैट करके देख सकता हूँ कि ये क्या शो कर रहा है, 1 हो गया, ठीक है। पहला काम हमने किया, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर ली। चलो भाई अब क्या करना है, IP फॉरवर्डिंग, सॉरी पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं IP फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो अब सेकंड टाइम में हमें क्या करना है, लॉन्च करना है एटरकैप को। तो एटरकैप को लॉन्च करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं, एक है GUI मेथड जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और दूसरा मेथड है आपके पास CLI मेथड। CLI मेथड भी आसान है और GUI मेथड भी आसान है, आप जैसा चाहो यूज़ कर सकते हो। तो CLI के लिए आप क्या लिखोगे, एटरकैप -T -M, -T का मतलब हो गया टेक्स्ट मोड कंसोल बेस्ड, -M का मतलब हो गया बताओ MITM अटैक मोड, ठीक है। ARP रिमोट कर दिया आपने और यहाँ पे डाल दिया आपने अपने टारगेट की IP और यहाँ डाल दिया आपने डिफ़ॉल्ट गेट पे, बस एंटर प्रेस कर देना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग करने वाले हैं थोड़ा और इंटरेक्टिव, थोड़ा और मज़ा आएगा देखने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एटरकैप -G, -G लिखोगे आप और एंटर प्रेस करके स्टार्ट कर दोगे इसको। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, अब ज़रा देखो कितना बेहतरीन टूल निकल कर आया हमारे सामने, इसका नाम है एटरकैप। और इस एटरकैप से हम लोग
मैन इन द मिडल अटैक करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको स्निफिंग एट स्टार्टअप पे क्लिक करना है। इंटरफेस आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा। अगर आपने एडेप्टर लगाया है तो आपको WLN0 कर लेना है। आपको डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पे कौन सा इंटरफेस है, तो इसको सिलेक्ट कर लोगे आप लोग। तो इसके बाद आपको करना है यहाँ पर राइट पे क्लिक। ओके, राइट पे क्लिक कर लेने के बाद 1-2 सेकंड लेगा। ओके, लेट्स वेट फॉर इट कि क्या होता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जरा रीड करने की कोशिश करो क्या लिखा है। स्टार्टिंग अनस्निफ्ड, ठीक है, यूनिफाइड स्निफिंग, क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग यूनिफाइड स्निफिंग। ओके, तो इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो सर्च बटन बना हुआ है सर्च फॉर होस्ट, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इट इज सर्चिंग द होस्ट। तो होस्ट को सर्च करने के लिए इसे सर्च किया तो इसने बताया कि 4 होस्ट एडिड टू द होस्ट लिस्ट। तो होस्ट लिस्ट को देखने के लिए मैं क्या करूँगा, टारगेट के ऊपर क्लिक करूँगा होस्ट पे या फिर होस्ट लिस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे होस्ट लिस्ट आ चुकी है मेरे पास, वेरी इजी। अब जरा देखने की कोशिश करो कि जो 192.168.26.2 लिखा हुआ है ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एज अ टारगेट नंबर 1, ठीक है। और इसके बाद जो नीचे वाला है 134, ये मेरा विंडोज 10 की आईपी है, इसको कर लेता हूँ एट द टारगेट 2। कर लिया मैंने, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट 2 के तरह मैंने ऐड कर लिया। एंड देन इसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे MITM मेन्यू ARP पॉइजनिंग, एंड देन इसको चेक करके आपको कर देना है ओके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसने स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया है, कोई दिक्कत। अब इसको अब सारे पैकेट्स को रीड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं विंडोज 10 के अंदर जाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार चीज़ करके। विंडोज 10 के अंदर आने के बाद मैं अगर कोई अपना ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओके, और ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद अगर मैं कुछ भी सर्च करूँगा, इफ़ आई सर्च एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, तो वो उसको रीड कर पाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मेरे पास वेबसाइट है जो कि एक HTTP वेबसाइट है, ठीक है। तो ज़रा मैं उसको एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। आपको सिंपली आना है http://test.php.vellum.com और यहाँ पे हम लोग लॉगिन करके देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, तो सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन पेज हमारे सामने खुलकर आ चुका है। और अब हम ऐसे टाइम पर क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कोई पासवर्ड डालेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड। ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप सारे पैकेट रीड कर सकते हो, सारे के सारे पैकेट जितने भी HTTP प्रोटोकॉल पे कुछ भी आप साइन अप करोगे, लॉगिन करोगे, हर एक चीज़ को रीड कर सकते हो। अभी मैं वायर शार्क के थ्रू भी करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे रीड करते हैं, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देखो। तो आपने लिखा यूज़र नेम टेस्ट और पासवर्ड के अंदर आकर लिख देते हो आप टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इसका यूज़र नेम और पासवर्ड टेस्ट ही है, आप कुछ भी लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइबर माइंड स्पेस, लो जी साइबर माइंड स्पेस, और इसके लिख देता हूँ सब्सक्राइब, SUBSCRIBE सब्सक्राइब। और मैंने किया लॉगिन पे क्लिक। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, देखो कुछ आया, क्योंकि पासवर्ड गलत है तो लॉगिन नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं कालीनेस के अंदर आने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो देखो वो चीज़ कैप्चर हो चुकी है ना, अमेजिंग। मैं विंडोज 10 के किसी ब्राउजर में जाके कुछ भी काम कर रहा हूँ, वो चीज़ की क्रेडेंशियल्स को कैप्चर कौन कर रहा है, एटरकैप। और आपका पूरा पूरा प्रूफ यहाँ पर है, देख पा रहे हो, पूरा का पूरा प्रूफ है यहाँ पे। उसने बता भी दिया कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर मैं गया, मैंने क्या क्या चीज़ें करी और क्या क्या चीज़ें लिखी है, मैंने हर एक चीज़ ने दिखा दिया मुझे करके। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और अगर मुझे रीड करना है पैकेट को और एनालाइज करना है तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ वायर शार्क को भी। तो वायर शार्क को यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक नया टर्मिनल चाहिए। मुझे एक नया टर्मिनल चाहिए जहाँ पर मैं इन चीज़ों को आके रीड कर सकता हूँ, पैकेट को पकड़ के देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर आपके लिए सूडो वायर शार्क लिख देता हूँ। सूडो वायर शार्क लिखना है और खाली एंटर करके आपको जो भी पासवर्ड है स्टार्ट कर लेना है। तो वायर शार्क जब आपका स्टार्ट होगा तो वायर शार्क बहुत ही बेहतरीन टूल है आपके लिए ये सारी की सारी चीज़ों को करने का। क्या है वो, द नेटवर्क एनालाइजर टूल। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस सिलेक्ट कर लेता हूँ ETS 0, ठीक है। तो ETS 0 पे क्लिक कर लेने के बाद आप ज़रा देखने की कोशिश करना, यहाँ पे काफ़ी सारे पैकेट्स कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी देखना यहाँ पे, अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है ये। तो ये देखो कितने सारे पैकेट्स ये कैप्चर कर रहा है। तो अब मुझे विंडोज़ 10 के अंदर विंडोज़ 10 के अंदर जो भी मैं सर्च करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आने के बाद अगर मैं सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल अपना ही नाम, फिर से वही साइबर माइंड स्पेस एंड सब्सक्राइब सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल कुछ आया नहीं, मैं लॉगिन भी कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर आके टेस्ट भी लिख सकता हूँ। टेस्ट लिखा मैंने, ओके, मैंने लिखा टेस्ट, यहाँ पे लिखा मैंने टेस्ट और लॉगिन पे क्लिक कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन ही करके दिखा देता हूँ आपको, या फिर मैं सेव करता हूँ नो। तो मैंने लॉगिन कर लिया, इसको आपके सामने आ भी हो गया, ठीक है, ये लॉगिन कर लिया मैंने। तो अब ज़रा देखने की कोशिश करते हैं एक बार कि होने वाला क्या है एग्जैक्टली। अगर मैं कालीनेस के अंदर आऊँ और वायर शार्क के बाद देखने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे कितने पैकेट्स कैप्चर हो चुके हैं। यहाँ पे ज़रा देखने की कोशिश करो कितने पैकेट्स कैप्चर हो चुके हैं, नीचे पढ़ो एक बार। 1068 मतलब 1068 पैकेट्स वी हैव कैप्चर्ड टिल नाउ।
बट देर आर सो मैनी पैकेट्स, तो इसमें से हम लोग फिल्टर आउट कैसे करेंगे कि हमारा पैकेट कौन सा, हम लोग रीड कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक फिल्टर। और फिल्टर के लिए आपको क्या करना है, IP लिख के .addr और आपको लिखना है अपना IP एड्रेस IP_addr, ठीक है। और आपको स्पेस देकर लगाना है इज इक्वल टू, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है ये लगा दोगे आप, IP.addr इज इक्वल टू उसका IP एड्रेस डालोगे जो टारगेट का मशीन है, और एंड लगा के लिख दोगे HTTP। एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। देखो फिल्टर होके 1068 पैकेट्स के अंदर से फिल्टर करके मैंने उन फिल्टर्स को फिल्टर आउट किया है, उन पैकेट्स को फिल्टर आउट किया है जिन पैकेट्स के अंदर हमारा डाटा स्टोर्ड है, जिन पैकेट्स को हमने लॉगिन किया और हमारे काम की चीज़ें हैं, राइट। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत काम की है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे आप ज़रा देखने की कोशिश करो एक बार, ओके। तो यहाँ पे है पोस्ट यूज़र लॉगिन इन्फो, गेट लॉगिन इन्फो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पोस्ट लॉगिन इन्फो है, गेट लॉगिन PHP है। तो अगर मैं राइट क्लिक करूँ इसके ऊपर और फॉलो पे क्लिक करके TCP स्ट्रीम पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके देख सकता हूँ कि उसका लॉगिन क्या था। देख लो सेशन कुकीज़ तक मुझे उसका दिखाई दे रहा है, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सेशन कुकीज़ को भी मैं हाईजैक कर सकता हूँ। तो इस तरीके से भी सेशन हाईजैक किया जाता है। और कुकीज़ की मदद से भले आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, चाहे कुछ भी यूज़ कर रहे हो, अगर आपका सेशन कुकीज़ किसी ने चुरा लिया, देन बिना किसी यूज़र नेम और पासवर्ड के आपका अकाउंट भी हाईजैक किया जा सकता है। तो ऐसे टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे आओ ज़रा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र ने मैंने डाला था साइबर माइंड स्पेस और ये लिखा था मैंने सब्सक्राइब, देख रहे हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को रीड करते हैं। और मान लीजिए कि कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर क्या चीज़ बता रहे हो, HTTPS वाली वेबसाइट को क्या करोगे? और अगर आपके पास HTTPS वाली वेबसाइट्स है जो कि बिल्कुल सिक्योर होती हैं, और जब ये डाटा रीड करने जाओगे तो वो डाटा कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, बिल्कुल इनकोडेड फॉर्म में इस तरीके से, तो वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप apackets.com का यूज़ कर सकते हो, एक वेबसाइट है, या फिर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप उसको भी इनक्रिप्ट करके डिक्रिप्ट कर सकते हो, जो भी इनक्रिप्टेड आपको वहाँ पर डाटा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से करते हैं, और यहाँ पे हमारी वो चीज़ें भी कैप्चर हो चुकी है। तो एटर कैप का हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन CLI मोड में अगर आपको करना है तो CLI मोड में भी आप सिंपली ऐसे ही करोगे, दिस द कमांड, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटपुट फिर आपको ऐसे दिखाई देगा। तो स्निफ करके आप जो भी वेबसाइट पे जाओगे आपको फिर यहाँ पे क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, वेरी इजी। इस तरीके से GUI मोड के लिए आपने कैपिटल G लिखा, फिर आपको सेम टू सेम वही काम किया आपने। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपके लिए बना रखा है प्रैक्टिकल गाइड, जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो नोट फॉर द स्टूडेंट मैंने लिख रखा आपके लिए, वर्क्स ओनली फॉर HTTP, FTP, Telnet unencrypted protocols, will not capture HTTPS passwords due to TLS encryption। तो ये एटरकैप HTTPS ट्रैफिक को नहीं कैप्चर करेगा, लेकिन वायरशेक कर लेगा। लेकिन वायरशेक कर लेगा तो उसको डिक्रिप्ट भी करना आना चाहिए हमें, ठीक है। सो डिफेंस डेमोस्ट्रेट डिफेंस क्या क्या है, ऑलवेज यूज HTTPS, VPN यूज़ करो, इनेबल ARP स्पूफिंग डिटेक्शन, और IDS और IPS का यूज़ करो प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। इसी की जैसा ही एक और टूल है जिसका नाम है बेटर कैप। बेटर कैप भी बहुत ही एक बेहतरीन टूल है जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो बेटर कैप यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल गाइड, तो इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। सेम टू सेम वही है, जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमें IP फॉरवर्डिंग कर लेने के बाद हमें नीचे आना है और लिखना है यहाँ पे sudo better cap iFace इंटरफेस Ethernet 0, जो भी आपका इंटरफेस है। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद लिखना है आपको नेट प्रोब ऑन नेट शो करने के बाद आपको राउटर का IP एड्रेस दिखाई दे जाएगा, Windows 10 का और अटैकर की मशीन का। और उसके बाद आपको ARP स्पूफिंग करने के लिए आपको लिखना है सेट ARP स्पूफ, टारगेट के आगे टारगेट का IP एड्रेस देना है, ARP स्पूफ ऑन, और उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। एंड देन इसके बाद आपको लिखना है नेट स्निफ ऑन, और उसके बाद आप जो भी काम करोगे वो आपको वहाँ पे भी लाके दे देगा। ये पूरा CLI मोड है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी अगर आपको MITM अटैक करना है तो। अब चलते हैं हम लोग आगे अपने थ्योरी की तरफ। तो ARP स्पूफिंग आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट स्निफिंग ईच अदर ट्रैफिक इन द कैंपस वाईफाई, ऐसा भी आप कर सकते हो। कैफेज वेयर पीपल स्टिल FB या फिर इंस्टा सेशन, तो ये सारी चीज़ें भी लोग करते हैं। तो आप इस सारी के सारे थ्योरी वगैरह भी आराम से पढ़ सकते हो। मेरा काम था आपको प्रैक्टिकल दिखाना कि किस तरीके से करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, DHCP स्पूफिंग कैसे होता है। DHCP स्पूफिंग पहले समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये होता क्या एग्जैक्टली। द फेक गेटवे ट्रैप। DHCP क्या करता है, असाइन करता है IP एड्रेसेस व्हेन यू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। सो DHCP स्पूफिंग में क्या होता है, अटैकर सेट करता है फेक DHCP सर्वर और वो आपको गिव यू द फेक IP, वो आपको फेक IP देता है, फेक गेटवे एंड फेक DNS। मतलब आप सर्च करोगे कुछ और, जाओगे कहीं और, समझ रहे हो। नॉट एवरीथिंग गोज थ्रू अटैकर,
ठीक है। नाउ एवरीथिंग गोज थ्रू अटैकर, जो भी आप सर्च करोगे अटैकर के थ्रू होते हुए जाएगा और वो चाहे तो आपको कहीं भी रिडायरेक्ट कर सकता है। एनालॉजी क्या है इसकी, इट्स लाइक चेकिंग इनटू अ होटल एंड द रिसेप्शनिस्ट गिव्स योर रूम कीज एंड सिटीटीवी एक्सेस बट शी इज नॉट इवन अ होटल स्टाफ। वाओ, ऐसा भी हो सकता है भाई। सो डीएससीपी स्पूफिंग इसे डीएससीपी स्पूफिंग इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। द फ्लो ऑफ MITM अटैक आप लोग देख सकते हो कि कैसे कैसे पूरा फ्लो है, आप लोग पढ़ सकते हो, मैंने आपको पूरा समझा दिया है कैसे कैसे करते हैं। ओके, ये पूरा फ्लो है, क्या क्या हम चीज़ें रीड कर सकते हैं। वाई MITM इज सो डेंजरस, क्योंकि ये आपको सारी चीज़ें निकाल लेता है। ओके, रैप अप फॉर दिस सेगमेंट, आपने पढ़ लिया होगा इसको। ओके, सो अब बात करते हैं प्रोटोकॉल्स वर्नेबल टू स्निफिंग। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो कि वर्नेबल हैं स्निफिंग के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाई प्रोटोकॉल्स मैटर, क्योंकि एवरी टाइम यू ओपन अ वेबसाइट, अपलोड अ फाइल और लॉग इन समवेयर, यू आर यूजिंग अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। जब भी आप कोई भी काम करते हो आप किसी ना किसी प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे होते हो। तो ऐसे टाइम पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से प्रोटोकॉल्स को स्निफ किया जा सकता है और कौन सा वर्नेबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, सम प्रोटोकॉल्स आर सिक्योर लाइक HTTPS, सम आर वाइड ओपन लाइक अ ब्रोकन लॉक। तो अब आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ एक डायग्राम दिखाता हूँ यार। देखो HTTP जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्नेबल है, ठीक है। HTTP का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नो इंक्रिप्शन, ऑल डाटा सेंट इन अ प्लेन टेक्स्ट। अभी आप लोगों ने देखा कि HTTP जो वेबसाइट थी testphp11.com, आपको समझाने के लिए, क्योंकि रियल साइट पे दिखाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पर हमने क्या किया, जो भी डाटा हमने वहाँ पे चेक किया फॉलो TCP स्ट्रीम करके, वहाँ पर सारी चीज़ें एज अ प्लेन टेक्स्ट में दिखाई दिया हमें। तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP भी वर्नेबल है, टेलनेट भी है, POP3 IMAP भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स क्या है, वर्नेबल है स्निफिंग के लिए। रिस्क लेवल देख लो क्या क्या है, वेरी हाई HTTP। FTP का यूज़ कहाँ पे होता है बताइए आपको, आपने शुरुआत के मॉड्यूल्स देखे भी होंगे। ओके, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, लेट मी शो यू डायग्राम, जो कि आपको समझ में आएगा। जरा ये देखो एक बार, लेयर 1 से लेकर लेयर 7 तक, जिस बच्चे को OSI मॉडल पता होगा उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ मैं। लेयर 1 से लेकर लेयर 7 तक, एप्लीकेशन से लेकर फिजिकल लेयर तक, या फिर आप बोल सकते हो फिजिकल से एप्लीकेशन लेयर तक, जितने भी अटैक्स हो सकते हैं स्निफिंग के, वो सारे के सारे अटैक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आप लिखा हुआ है लेयर 7 पे एप्लीकेशन लेयर होता है, तो यूज़र ID और पासवर्ड स्निफिंग यहाँ पे पॉसिबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे है लेयर नंबर 6, यहाँ पे हो सकता है SSL और TLS स्निफिंग। लेयर नंबर 5 में क्या होता है, और सेशन हाईजैकिंग हो सकती है। सॉरी, सेशन लेयर 5 में क्या होता है, सेशन लेयर होता है लेयर 5 में। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, टेलनेट और FTP स्निफिंग हो सकती है, लेकिन फाइल का आदान प्रदान हम लोग करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो सकता है, TCP सेशन वाया और UDP स्निफिंग, ये सारा हम लोग कर सकते हैं। नेटवर्क लेयर पे क्या हो सकता है, IP एंड पोर्ट स्निफिंग। डाटा लिंक लेयर पे MAC एंड ARP स्निफिंग हम लोग देख कर सकते हैं। एंड फिजिकल लेयर में सर्विलेंस स्निफिंग कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारा का सारा काम आपको समझ में आ गया होगा कि जिस बच्चे ने अगर ये OSI मॉडल नहीं पढ़ा है, तो डेडिकेटेड मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा OSI मॉडल के ऊपर, तो कि आपको और अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेट्स गो, ठीक है। सो रैप अप फॉर दिस सेगमेंट की प्रोटोकॉल्स भाई एक्सपोज करते हैं, विच प्रोटोकॉल्स लीक योर डाटा एंड व्हाई HTTPS एंड SSH आर लाइफ सेवर्स, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। एंड हाउ इजली लॉगिन डाटा कैन बी स्निफ्ड इन द पब्लिक और ओल्ड सिस्टम्स, तो ये आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। तो टूल्स फॉर स्निफिंग हम लोगों ने देखा कौन कौन से हैं। एटरकैप है, बेटरकैप है। अगर आप लोगों को बेटरकैप के बारे में थोड़ा देखना ही है ना, तो लेट मी शो यू सम काइंड ऑफ डेमो, थोड़ा सा अगर उसको आप शक्ल दिखा दूँ एक बार कि दिखता कैसे है भाई वो बेटरकैप। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सूडो लिखना है बेटरकैप iFace Ethernet 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काली। तो बेटरकैप का भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत से बच्चे ये सोचेंगे भाई टूल के बारे में नहीं सिखाया, लेकिन एक वीडियो के अंदर इतने सारे टूल्स के बारे में सिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन उसका मैंने पूरा प्रैक्टिकल गाइड बना रखा है, आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो हेल्प, तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हमको देखने मिल जाएंगे कि हम लोग क्या क्या स्टार्ट कर रहे थे। अभी यहाँ पे इवेंट स्ट्रीम स्टार्ट रनिंग है, और हमें स्टार्ट करना होता है यहाँ पर नेट प्रोब ऑन, नेट स्निफ ऑन, नेट रिकॉन ऑन, ये सारी चीज़ें हम लोग करके कर सकते हैं। पूरा प्रैक्टिकल गाइड मैंने यहाँ पे दे रखा है कि कैसे कैसे करना है, यू कैन डू दैट, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चलो तो आगे चलते हैं हम लोग। सो वायरशार्क क्या है, बेसिकली द किंग ऑफ पैकेट स्निफिंग। भाई किंग है बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट भाई सब के सब यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्री है, ओपन सोर्स है, नेटवर्क पैकेट एनालाइजर, ठीक है। GUI बेस्ड है, ग्रेड फॉर लाइव कैप्चर्स एंड डिसइंफेक्शन। फीचर्स क्या है इसके, कैप्चर लाइव पैकेट्स फ्रॉम एनी इंटरफेस, फिल्टर बाय IP प्रोटोकॉल, पोर्ट, मैक, जिससे भी आप फिल्टर करना चाहो ऐसा कर सकते हो। फॉलो TCP स्ट्रीम्स टू रीबिल्ड कन्वर्सेशंस, समझ रहे हो। सेव लॉग्स फॉर ऑफलाइन एनालिसिस। अब ये जो लास्ट वाला लाइन है, सेव लॉग्स फॉर ऑफलाइन एनालिसिस, इसका मतलब समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास वायरशार्क है
और वायर शार्क के ऊपर मैंने कोई चीज़ टीचर पे स्ट्रीम करके देखा, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, सेव कर लेने के बाद मैं इसको एनालाइज भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आके सेव किया, और सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे आके इसको नाम डाल दिया कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ। ओके, और नाम डाल दिया मैंने इसका वायर, ठीक है, वायर एस डाल दिया मैंने। सेव पे क्लिक किया, अब इसको सेव भी कर सकता हूँ, और सेव एस करके आप जैसा चाहो उसको सेव कर सकते हो। ओके, इसके अलावा एक और तरीका आपके पास होता है, लेट मी शो यू दैट टाइप ऑफ मेथड, कैसे आप इसको यूज़ करोगे। यहाँ पर आओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे सेव एज, किसी पैकेट को सिलेक्ट करके, और उसको हमेशा सेव करना pcapng के फॉर्मेट में आप उसको सेव करोगे। एंड जैसे इसको सेव करोगे आप, ऑनलाइन आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी जिस पैकेट का नाम है apacket.com, ए पैकेट्स, ठीक है, ए पैकेट्स आप लिखोगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करोगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये रहा ए पैकेट्स, अनलीज द पावर ऑफ pcap एनालिसिस, और यहाँ पे आके आप अपना उस pcap वाली फाइल को अपलोड करके उसको एनालाइज कर सकते हो ऑफलाइन। तो आपको समझ में आया, एक लाइन का मतलब समझाया मैंने आपको इतना डीप में। चलो, सो इस टाइप से आप चीज़ें सारी चीज़ें कर सकते हो। किसी भी पैकेट को बुर को एनालाइज करना है तो apackets.com है, जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। TCP डंप के ऊपर भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल गाइड भेज दूंगा, द हैकर्स टर्मिनल वेपन, ठीक है, ये भी CLI बेस्ड पैकेट कैप्चर टूल है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। एडट्रैक अब तक मैंने आपको दिखाई दिया, एंड देन हमारे पास बेटर कैप भी, जो मैंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, सो दिस ऑल आर द थिंग्स जो कि आप कर सकते हो। रिकैप क्या क्या है वो तो आपको बस रिवीजन के लिए है। SSL स्ट्रिपिंग क्या होता है, आप बात करते हैं। SSL स्ट्रिपिंग का मतलब होता है कि इट इज अ टेक्निक यूज बाय द अटैकर्स टू डाउनग्रेड अ सिक्योर HTTPS कनेक्शन। मतलब किसी HTTPS कनेक्शन को डिग्रेड करना, कैसे? मेकिंग इट वेरी इजी टू स्निफ क्रेडेंशियल्स दैट वर सपोज टू बी इनक्रिप्टेड। मतलब क्या हुआ, जरा नीचे पढ़ो सबसे एग्जांपल के लिए। यू क्लिक्ड ऑन https.login.com, आपने किसी HTTPS वाली वेबसाइट पे जाके अपने आप लॉगिन करने की कोशिश करी, बट द हैकर शोड यू http.login.com, मतलब उसने क्या शो किया आपको, HTTP नाम की वो चीज़ शो करी। ठीक है, तुम्हें लगा कि तुम सिक्योर हो, बस हैकर ने छोटा सा एस निकाल दिया वहाँ से। सो इंटरसेप्ट्स द सिक्योर रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड इट एज HTTP टू द विक्टिम। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? SSL स्ट्रिपिंग समझना बेहद ज़रूरी है। समझ लो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि SSL स्ट्रिपिंग ऐसी टेक्निक है ना, जिस टेक्निक में हम लोग इंटरसेप्ट करते हैं सिक्योर रिक्वेस्ट को, लाइक HTTPS रिक्वेस्ट को हमने इंटरसेप्ट किया, लेकिन हम लोग विक्टिम के पास फॉरवर्ड करेंगे एक HTTP की रिक्वेस्ट। विक्टिम नेवर रियलाइज दैट दिस सेशन इज नॉट इनक्रिप्टेड, उसको पता ही नहीं चलेगा कि इनक्रिप्टेड नहीं है या नहीं है। अटैकर कैप्चर एवरीथिंग लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, कुकीज, सेशन, सब कुछ। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप लोग मान लीजिए कि इस वाले वेबसाइट पे हो, जरा ऊपर देखो, यहाँ पे क्लिक करने के ध्यान रखो, लिखा हुआ है ऊपर apackets.com। अब ये apacket.com लिखा हुआ है तो मुझे थोड़ी पता चल रहा है कि ये सिक्योर है कि नहीं है। मैं इसको जब क्लिक करूँगा एक बार, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो भी नहीं पता चल रहा, जब 2 बार क्लिक करूँगा तब दिखेगा ये HTTPS है भाई। तो ज़रा सोचो कि मैं किसी वेबसाइट पर क्लिक करूँ और वो वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे पता ही नहीं चले कि वो, मुझे शुरुआत में लगा कि वो HTTPS है, लेकिन मुझे एंड में बाद में चला कि वो एक HTTP की वेबसाइट थी, एक अनसिक्योर वेबसाइट थी, क्योंकि हैकर्स ने क्या किया, SSL स्ट्रिपिंग करी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट SSL स्ट्रिपिंग। सो विक्टिम कनेक्ट करता है पब्लिक वाईफाई पे, अटैकर परफॉर्म करता है ARP पॉइजनिंग, सेंड्स विक्टिम विजिट्स अ वेबसाइट facebook.com, तो साइट रिडायरेक्ट कर देता है आपको HTTP से कर देता है। ठीक है, facebook.com की ओरिजिनल साइट से आपको भेज देगा एक फिशिंग साइट पे। Attacker intercept this redirect, victim sees the site content over HTTP, credentials go to attacker in the plain text। आगे की बात करते हैं। Real for example, as a pen tester used SSL stripping during a red team assessment at a cafe, तो वो आप लोग पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है। टूल्स किस लिए क्या कौन सा यूज़ होते हैं, SSL स्ट्रिप, बेटर कैप, एटर कैप, MITM प्रॉक्सी, ये सारे टूल्स भी यूज़ होते हैं। और मेरा जो चैनल है साइबर माइंड स्पेस 2.0, मैं उसके ऊपर भी लेकर आने वाला हूँ। ओके, सो हाउ टू स्टे सेफ, कैसे स्टे सेफ रह सकते हो। ऑलवेज चेक फॉर HTTPS एंड द लॉक आइकन। ये जो लॉक आइकन आपने देखा अभी, ये जो लॉक आइकन आपने देखा यहाँ पे जो लिखा रहता है, इससे पता चलता है कि ये सिक्योर है कि नहीं, द कनेक्शन इज सिक्योर। ये लॉक आइकन, इस लॉक आइकन को हमेशा ध्यान रखना। ओके, अब आगे चलते हैं। सो अवॉइड लॉगिन इन ओवर पब्लिक और वाईफाई विदाउट VPN। बिना VPN के किसी भी पब्लिक वाईफाई में लॉगिन करने से पहले बहुत बार सोचो समझो। यूज़ ब्राउजर एक्सटेंशंस लाइक HTTPS एवरीवेयर और ब्रेव ब्राउजर, बढ़िया है भाई, सिक्योर है। नेवर एंटर क्रेडेंशियल्स अनलेस साइट्स इट्स फुली सिक्योर्ड। बिना कोई साइट सिक्योर नहीं है तो उस पर कभी भी साइनअप मत करो, अगर सिक्योर है तो ही करो। तो एक बहुत ही प्यारी मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, जिस वेबसाइट पे, जो वेबसाइट बिल्कुल ही सिक्योर है और आपका डाटा भी सिक्योर है,
और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। और वो वेबसाइट शायद आपको दिखा सकता हूँ मैं, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। और उस वेबसाइट का नाम है ये साइबर माइंड स्पेस। ठीक है, तो इस साइबर माइंड स्पेस वेबसाइट को आपको दिखाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था कि ये वेबसाइट हमने अपडेट कर दी है। अब इस वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं और उस फीचर्स के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यह जरा ये समझो कि इसके ऊपर कोर्सेज सेक्शन के अंदर अगर आप आओगे तो मेरे तीनों कोर्सेज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मेरा प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग का कोर्स, बग बाउंटी का कोर्स और 1-to-1 मेंटरशिप का। 1-to-1 का मतलब है कि उसमें सिर्फ आप रहोगे और मैं रहूँगा और कोई भी नहीं रहेगा। और एथिकल हैकिंग और बग बाउंटी में ग्रुप पेजेस होता है। और प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, मोर डिटेल्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आई आगे पे क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो। इसका पूरा का पूरा PDF यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप इस पर मेल कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे सारी की सारी इनरोलमेंट का प्रोसेस लिखा हुआ है, डे वाइज प्लान लिखा हुआ है, हर एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ से आके कांटेक्ट भी कर सकते हो। कोई मैसेज लिखोगे और वो सिक्योरली मेरे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। साथ ही साथ आर्टिकल सेशन आप यहाँ पे आकर डेली आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे खुद अपने हाथों से आर्टिकल्स अपलोड करूँगा और कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स होंगे जो आपको फ़ायदा देंगे। रिसोर्सेज के अंदर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ। जितने प्रीमियम टूल्स हैं, PDFs हैं, बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कोर्सेज सेशन के अंदर एक फ्री कोर्स का भी एक मॉड्यूल आने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको फ्री कोर्सेज भी दे पाऊँगा, जो कोर्सेज को मैं यूट्यूब वगैरह पर नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पर स्ट्राइक आ रखी है और 90 दिनों के बाद वो एक्सपायर होगी। तो थोड़ा सा हम लोग अभी भरने वाले हैं, हम लोग समझ रहे हो, रिस्क में है अभी। और नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आप लोग देख पाओगे मीट द फाउंडर, आपको सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कंपनी लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम चैनल, गिटहब, हर एक चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ एथिकल हैकिंग टूल किट जो मैंने आपको बताया था, उसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक्सप्लोर टूल किट पे क्लिक करोगे तो एथिकल हैकिंग के जितने भी टूल्स है, लाइक स्निफिंग के बारे में क्लिक करोगे तो स्निफिंग के जितने भी टूल्स है, स्निफिंग फॉर मोबाइल्स, IoT और हैकिंग IoT, सारी के सारे स्निफिंग के आपको टूल्स मिल जाएंगे यहाँ पर। काफ़ी हद तक बेहतरीन काम करता है ये। ठीक है, तो इसमें काम 5000 से ज़्यादा टूल्स डाल रखे हैं, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप डार्क मोड या फिर लाइट मोड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर जिसको भी बैच वगैरह चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब भी हमारा बैच बना है, ज़्यादा क्लासेस भी नहीं हुई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो समरी आप लोगों ने पढ़ लेना है, समरी को, ज़्यादा कुछ इसमें चीज़ें है नहीं। डिटेक्शन टेक्निक्स एंड काउंटर मेजर्स, अब इसके बारे में बात करते हैं। डिटेक्शन कैसे करना है भाई? द बिगेस्ट चैलेंज ये है कि भाई जो पैकेट को स्निफ कर रहा है ना, उसको पकड़ पाना ही बहुत मुश्किल है। वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहा जिसके ऊपर हमें शक हो पाए कि यार कुछ सीन है। तो यहाँ पर हम ऐसा क्या करेंगे, ऐसे टाइम पर हमने क्या देख सकते हैं कि सडन स्लो इंटरनेट और लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क, आपके सिस्टम्स के अंदर इंटरनेट बहुत स्लो हो जाएगा, पहला संकेत। जैसे हमें बुखार होता है, कुछ किसी से कोई बीमारी हो जाती है तो हमारे ऊपर सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से आपके नेटवर्क को कोई स्निफ कर रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? पहला सिम्टम है सडन स्लो इंटरनेट ऑन योर लैन। डुप्लीकेट IP एड्रेसेस ऑन नेटवर्क, डुप्लीकेट IP एड्रेस भी हो सकता है कि आपके नेटवर्क पे देखने को मिल जाए। मिसमैच DNS रिजोल्यूशन, ब्राउजर सिक्योरिटी वार्निंग इवन फॉर द HTTPS IC, समझ रहे हो? ब्राउजर की तरफ से हो सकता है वार्निंग आ जाए जो कि HTTPS वेबसाइट से, वहाँ भी। डिवाइस गेटिंग वियर्ड, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बार बार डिले हो जाते हैं, रिडायरेक्ट हो जाता है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, देन हो सकता है कि आपके नेटवर्क को स्निफ कर रहा हो। तो ये समझना, अगर तुम्हारा नेट चल रहा है लेकिन लैग कर रहा है, शायद तुम्हारा डाटा एक और सिस्टम पे घूम के आ रहा है, समझ रहे हो? इसलिए हो सकता है। जैसे टोर होता है, टोर ब्राउज़र, कुछ भी सर्च करते हो पता नहीं कहाँ अलग लोकेशन जाता है, फिर आता है, टाइम लगता है। फिर उसी तरीके से हो सकता है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो अटैकर के पास जा रहा हो, अटैकर उसको पढ़ रहा हो, रीड कर रहा हो, फिर कहीं और भेज रहा हो, फिर आ रहा हो रिक्वेस्ट, तो टाइम लग रहा है अगर आपका रिक्वेस्ट में, और 100 Mbps की स्पीड भी आ रही है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, चेक करो फिर इस चीज़ को। ओके, तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि अगर आप लोग यहाँ पर आते हो, Windows 10 के अंदर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ ARP-A, तो मैं ARP टेबल भी देख सकता हूँ। ठीक है, ARP टेबल को मैं देख सकता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि क्या निकल कर आता है। ज़रा देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ज़रा इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके लगा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, ओके लेट्स गो। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ARP-A, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, लेट्स गो। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये चीज़, मैंने उसको कर देता हूँ जूम बिल्कुल। और ज़रा यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करो कुछ क्या चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जैक्टली। यहाँ पे लिखा हुआ है 192.168.2 और यहाँ पे है उसका फिजिकल एड्रेस। तो ये क्या हो गया, ये राउटर का है, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा।
ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये है हमारे काली लिनक्स की आईपी एड्रेस, और ये ARP टेबल में स्टोर्ड है, समझ पा रहे हो। तो यहीं पे हम लोगों ने अटैक किया था, और यहाँ पे क्या है, बाकी की उसकी अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं शुरू की, ये बहुत काम की हमारे। एक डिफ़ॉल्ट राउटर की गेटवे है, और दूसरा हमारा काली का IP है। और ये काली का IP चला कैसे गया वहाँ पे भाई RP टेबल के अंदर, क्योंकि हमने वहाँ पे ARP पॉइजनिंग करी थी, इस वजह से वहाँ पे गया था, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कॉमन सेंस क्या है, कैसे डिटेक्ट करेंगे, डिफेंस टेक्निक्स क्या क्या है, ऑलवेज यूज़ HTTPS और VPN ऑन, और ठीक है। जब भी आप पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करते हो, डिसेबल कर दो ऑटो कनेक्ट वाईफाई। कहीं पे जाते हो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, तो वो मत करो, उसको बंद कर रखो। यूज़ पर्सनल फायरवॉल लाइक ग्लास वायर, जोन अलार्म। मोबाइल डाटा इज सेफर दैन शेडी कैफे वाईफाई, आप यूज़ करो, ठीक है। चलो भाई, तो ये सारी चीज़ें थी, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। गोल्डन रूल, इनक्रिप्ट एवरीथिंग, HTTPS, SSH, SFTP, ठीक है। VPN यूज़ करो, TLS फॉर ईमेल्स। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो केस स्टडी वगैरह भी आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत ही बेसिक है ये सारे, थ्योरी बहुत आसान है, आप पढ़ सकते हो आराम से। मैं नहीं चाहता कि थ्योरी बोल के वीडियो को 2 घंटे 3 घंटे का बना दो, इस वजह से, ठीक है दोस्तों। सो रैप अप फॉर दिस सेक्शन, हम लोग कैसे कैसे करेंगे, हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। स्निफिंग क्या होता है, कैप्चरिंग डाटा ऑन अ नेटवर्क। पैसिव और एक्टिव हमने देखा, MITM अटैक देखा हमने, ARP पॉइजनिंग कैसे होता है, DHCP बारे पढ़ा हमने, और बाकी जो चीज़ें हैं DHCP और मैक एड्रेस कैसे चेंज करते हैं, मैक स्पूफिंग कैसे होता है, इन सब के बारे में मैं लाइव सेशन के अंदर आके दिखाया करूँगा आपको, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP, FTP, टेलनेट, लीक एवरीथिंग, सबको लीक कर देते हैं। टूल्स लाइक वायरशार्क, TCP, डम, एटरकैप, इन सारी चीज़ों का भी हम लोग यूज़ करते हैं। FL स्ट्रिपिंग इज रियल, HTTPS इज नॉट ऑलवेज बुलेट प्रूफ। तो बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे HTTPS स्ट्रॉन्ग है, HTTPS में इंक्रिप्शन अच्छी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ हैकेबल है दोस्तों, बस तरीके सबके अलग अलग है। यू कैन डिटेक्ट स्नीफर्स एंड ब्लॉक देम इफ़ यू स्टे अवेयर। सो ये सारी चीज़ें थी। सो गाइज, ये सारी लैब्स भी आप कर सकते हो, ये सारी लैब्स रैकमी को सारी लैब्स से आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। ये सारी लैब्स आप करके मुझे भेजना टेलीग्राम पे। चलो, सो फाइनली दोस्तों, हमारा यहाँ पे टॉपिक ये होता है ख़त्म। सो अगर आपने वीडियो पसंद आई है, तो मैंने आपको जैसा हमेशा कहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट, एंड ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बरकरार रखना। मैं आपके लिए और भी अमेजिंग कंटेंट लेकर आने वाला हूँ, और थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। जिनको नहीं पता वो एक काम कर सकते हैं कि मेरे जो सेकंड चैनल है साइबर माइंड स्पेस 2.0, मैं वहाँ पे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे चैनल में थोड़ी बहुत स्ट्राइक वगैरह आई है, रेस्ट्रिक्शन लग गई है, तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ टाइम पे, ठीक है। क्योंकि हमारा चैनल 7 दिनों के लिए 15 दिनों के लिए ब्लॉक हो गया था, इसलिए मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रहा था चैनल पे, बस इस वजह से वीडियो लेट आई है। सो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और जिसको भी बैच में इनरोल करना है वो कर सकता है जाके वहाँ पे सिंपली, एंड बताना कि वेबसाइट कैसे लगी और ये वीडियो कैसे लगी, अपना राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना। सारे लिंक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, स्टे एथिकल और कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।